के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे। भुइया के गोठ कार्यक्रम दिखाइया जगो संगवारी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, आज हम चर्चा करबो नींबू और पपीता की खेती के बारे में। नींबू और पपीता अपन आप में ही औषधि गुण होए के कारण एकर बहुत ही अन्य फल की अपेक्षा बहुत एकर मांग भी है और एकर यही गुण धर्म के कारण आज यह व्यावसायिक दृष्टि से एकर बहुत ज़्यादा हमार किसान भाई मन एकर खेती करत है। तो एकर आधुनिक तरीका से कैसन ढंग से खेती करना चाहिए, कौन कौन से बात के ख्याल रखना चाहिए, आज हमन यही विषय में चर्चा करबो। और हमारे साथ चर्चा करे बर हमारे साथ उपस्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर घनश्याम साहू जी। साहू जी नमस्कार। आप मन के हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। साहू जी, आज जैसे हमारे किसान भाई मन पारंपरिक खेती के साथ साथ ये व्यावसायिक दृष्टि से नींबू और पपीता की भी खेती ला करत है जी, तो इमला कैसन ढंग से करना चाहिए जेकर से ज़्यादा उत्पादन मिले, उमला मुनाफा मिले, आज यही विषय में हम चर्चा करबो। तो सबसे पहले ये बताते हो कि जो आज घर घर में रोज के दिनचर्या में नींबू और पपीता के जो उपयोग होवत है जी, तो ओकर औषधि महत्व का ऐसा है जेकर कारण एकर ज़्यादा उपयोग होवत है, एकर बारे में बताते हैं। जी। जैसे ही सन 2019 के बाद जी। कोरोना महामारी की जो समस्या इस जी, जी। वो संपूर्ण विश्व में, हम्म, तो पपीता और नींबू ये दो ऐसे फल है जी जेकर उपयोगिता कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ एकर बर जी। कि नींबू में विटामिन सी के मात्रा बहुत होते अच्छा। और ये ला ऑक्सीकारक हमन कथन, जैसे एंटीऑक्सीडेंट अंग्रेजी में जी, कथन, जी। हिंदी में हमन ऑक्सीकारक कथन। जी। तो नींबू में विटामिन सी के मात्रा बहुत अधिक होते और जैसे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जी। जो दिल्ली के संस्थान है, वोकर कहना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 135 ग्राम जी। फल के सेवन किसान भाई मन ला, आम करना आदमी ला, जी। चाहे लड़का बच्चा हो, जो माल न्यूट्रिशन के जो समस्या है, अधिकतर देखबे गांव में लड़का मना 6वीं पढ़ाथन इसे कही, लेकिन कद काठी बहुत छोटे जी, रहते। जी। तो बस ये हर बाड़ी में पपीता और नींबू किसान भाई के होते। एकर उपयोग अगर वन अच्छे से कर ली तो माल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं हुए। बात आते दमयंती जी, आप बोले औषधि महत्व का जी, है, जी। तो जैसे नींबू में विटामिन सी के अधिकता होते, हाँ, तो जो भी स्कर्वी रोग होते, मतलब मुंह जनित जो रोग है, स्कर्वी के रोग है, आँख की कमजोरी है, श्वास के जो समस्या है, फेफड़े के वॉल्यूम बढ़ाए के जो समस्या कम है होते, ओला बढ़ाए पर जैसे नींबू के बहुत ज़्यादा उपयोग है। जी। चाहे कर नींबू के रस निकाल के शरबत के रूप में किसान भाई मन पी सकत है। जी। वैसी पपीता एक ऐसे फल है जेहा कह दीजिए कि पेट संबंधी जतका समस्या है, जी। और अभी तो वैज्ञानिक अनुसंधान में ये भी पाए गए हैं कि जैसे प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जैसे 4 लाख 5 लाख होना चाहिए जी। औसत रूप में, तो पपीता के पत्ती के रस या पपीता के अगर सेवन नियमित रूप से अगर करते तो प्लेटलेट है एक दिन में 50,000 मतलब लाख प्लेटलेट्स भी एक दिन में बढ़ा सकते। जी, जी। तो ये तरीके से कोविड महामारी के समय में पपीता और नींबू ये दो ऐसे महत्वपूर्ण फल है जेला अगर नियमित रूप से सेवन करही तो कोरोना महामारी के समय अपन इम्यूनिटी ला बूस्टर कर सकत है और स्वस्थ रह सकत है। तो एकर औषधि महत्व बहुत ही लाभकारी है और ये बिल्कुल खाना चाहिए। जी, काफ़ी लाभदायक ये पन फल हरे, एकर उपयोग लगभग सभी जन ला करना चाहिए। जी जी। साहू जी, आप ये बताते हो कि नींबू जो पपीता है ओकर बीज जो ओकर से का नया पौधा तैयार करे जा सकत है और ओकर का विधि हरे? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है दमयंती जी। किसान भाई मन मैं ये बताना चाहूँ कि हमेशा
20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के पाली बैग किसान भाई मल्ला लेना चाहिए। अच्छा इला कथन हमन 200 गेज के जी जी पाली बैग लेना चाहिए, जेमें एक भाग पत्ती के खाद, एक भाग मिट्टी, एक भाग गोबर के खाद और एक भाग रेत। अच्छा तो इस तरीके से पॉलीथीन लेके फिर स्पोक के सहायता से अच्छा छेद कर छेदा देना करना। चाहिए, इसे जी, छेदा जी। कर देना चाहिए। जी जी और एमे दमयंती जी छोटे छोटे पपीता के बीज आते, अच्छा ये बीजा कई बार किसान भाई मन का करते कि दुकान जाके फिर नया बीजा खरीदते। जी। मैं तो किसान भाई मन ला ये समझाना चाहूँ कि घर में अगर आपके घर में अच्छा पपीता होते जेमें कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगे है, वो कर बीजा ला शीशे में शीशी में भर के रख दो और 6 महीने के अंदर दूसरा पौधा आप तैयार कर सकते हो। अच्छा तो एमे बीजा डालने से 3 से 4 सप्ताह के अंदर वो बीजा में अंकुरन आ जाते। और अंकुरन के बाद जैसे अब ये थोड़ा सा कह दीजिए कि अब भी शिफ्ट करे हुए हरे, अच्छा तो ये तरीके से पपीता के पौध किसान भाई मन तैयार कर सकते हैं। और जब ये है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाए तब इला मुख्य खेत में किसान भाई मन लगाना चाहिए। अच्छा तो ये तो बात हुई इस दमयंती जी पपीता के। अब मैं नींबू के बताना चाहता हूँ। हर किसान भाई के खेत में नींबू के पौध है। अच्छा अभी बारिश के सीजन से लेके जी जी पूरा फरवरी के महीना तक दमयंती जी, पूरा फरवरी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ठंड रहते तो फरवरी के महीने तक के जी किसान भाई मन नींबू में गूटी बना के नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अच्छा जैसे ये नया पौधा मन जैसे मैं दिखाना चाहत हो जी किसान भाई मन ला, ये देखो किसान भाई हो, ये बढ़िया जड़ आगे है। बहुत बढ़िया जगह। अब ये जड़ आगे है, ये स्वस्थ है। एला कई किसान भाई मन का करते कि भाई मैं रायपुर में पौधा तैयार करे हो और मोला अंबिकापुर लेके जाना है, तो गूटी ला इसने धर के किसान भाई मन बढ़िया ट्रेन में ले जा सकते, अच्छा बाइक में ले जा सकते, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पौधा ले जा सकते। और ये झिल्ले ला निकाल के दमयंती जी 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 एला फिर यही साइज के जो पॉलीथीन है पॉलीथीन बना ओमे में रख सकते। मतलब गूटी बना के किसान भाई मन नया पौधा हूबहू अपन मातृ पौधा के जैसे, अच्छा मतलब एमे यदि फल आए है जी जी तो ये मातृ पौधा के जैसे जी। हूबहू अच्छा तैयार कर सकते हैं। और ये पौध पहले ही 6 महीना से फलना चालू हो जाते हैं। अच्छा और ये गूटी बनाने का तरीका बहुत आसान है दमयंती जी। अतका चौड़ाई के एक छिलका ला निकाल देना है और छिलका निकाले के बाद जो हमर तरिया के माटी है जी, जे के हमर नंदी बना था जी 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 वही माटी ला रख दो और ओकर ऊपर में यदि झिल्ली बांध दे, अच्छा 25 दिन में जड़ आगे। अब ये हूबहू नया अपन मातृ पौधा जैसे हूबहू नया पौधा तैयार हो गया। तो मैं किसान भाई मन ले यही कहूँ, नर्सरी जाके पौधा खरीदे के बजाय किसान भाई हो, अगर तुहर गांव में जी जी जिकर घर के नींबू ज़्यादा फलत है, जिकर घर के अनार ज़्यादा फलत है, जिकर घर के चीकू ज़्यादा फलत है, ओमे ए तरीके से गूटी बांध के नया पौधा तैयार कर लो। एक पौध अगर आपके घर में है तो एक पौध से आप 2000 पौधा नया पौधा तैयार कर सकते। छत्तीसगढ़ जो में नींबू और पपीता के जो उपयुक्त किस्त में है जी जी ओकर का संभावना है? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। पपीता के किस्म के बारे में चर्चा करता हूँ। हमेशा नया कंपनी वाले मन है विषाणु रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्में या मोजेक के प्रति प्रतिरोधी किस्में ऐसे कथे। तो किसान भाई हो ध्यान रखना, पूरे विश्व में कोई ऐसे पपीता के किस्म नहीं है जेहा विषाणु रोग से या मोजेक रोग के प्रति प्रतिरोधी है। बस ये ध्यान रखना है गाइनोडायसियस किस्म जेला हमन कथन कि नर और मादा फूल एक ही पौड़ में रहना चाहिए, नर और मादा फूल। ये किस्म ला नोट करो किसान भाई हो। पहला किस्म है पूसा डेलिशियस, दूसरा किस्म है पूसा मजेस्टी, तीसरा किस्म है कोयम्बटूर 3, चौथा किस्म है अर्का प्रभात और पांचवा शंकर और गाइनोडायसियस किस्म है सूर्या। एकर अलावा कुर्ग हनी ड्यू ये किस्म ला ही किसान भाई मन अगर लगही तो हूबहू 100% से 98% तक के मादा फूल आते और आपके पपीता 80 टन से 150 पपीता आप मन ले सकते हो। तो याद रखना किसान भाई हो, प्राइवेट में बिल्कुल मत जाना। जतका किस्म में नाम ले, चाहे पूसा डेलिशिया हो, चाहे पूसा मजिस्टी हो, चाहे कुर्ग हनी ड्यू हो, चाहे आपके अर्का प्रभात हो, चाहे शंकर या गाइनोडायसियस सूर्या जो वैरायटी है इला लेना। प्राइवेट दुकान में तो रेड लेडी किस्म मिलते, एक सिंटा फिलीपींस के किस्म हरे, सिंटा ऊंचाई कम होते वह मिलते। लेकिन मैं कहूँ सरकारी संस्था से लो, जो मैं किस्म बताएं वही किस्म ले लो।
जे बीमारी दूसरा में लगी वही बीमारी यहूँ में लगी। कोई पपीता की किस्म न है पूरे दुनिया में जो है रोग रोधी प्रतिरोधी हो। तो नींबू वर्गीय फसल में 7 भाग में ये बांटे गए हैं। याद रखना, नींबू वर्गीय जेला हमन सिट्रीकल्चर करथन, नींबू की खेती एमें सबसे पहला जो है जेला हमन मौसम्बी करथन। तो मौसम्बी मीठा होते और ये मौसम्बी के जो वाशिंगटन नावेल जो किस्म है वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी है। ओकर बाद जो दूसरा किस्म है संतरा, जेमें नागपुर मैंड्रिन के नाम बहुत फेमस है, नागपुर संतरा। तो नागपुर संतरा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान भाई मन लगा सकत है। ओकर बाद जब बात आते नींबू के, जो छोटे नींबू किसान भाई मन मैं दिखात हो, ये नींबू हरे किसान भाई हो। तो नींबू के जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो किस्म है वो में प्रमालिनी है, विक्रम है, कागजी लाइम है। ये किस्म बहुत ही अच्छा है। NRCC नागपुर से जो भारत सरकार के जो संस्था है वहाँ से रिलीज़ किस्म है। एक अलावा दमयंती जी थोड़ा सा बड़े लेमन जेल हमन कथन, तो एक सीडलेस लेमन और एक पंत लेमन बहुत अच्छा किस्म है। तो ओला भी किसान भाई मल्ला उपयोग करना चाहिए। एक अलावा जैसे किन्नो, बड़े साइज के जो नींबू होते, तो किन्नो नाम भी है और किस्म भी है। तो किन्नो के उपयोग भी किसान भाई मन कर सकत है। एक अलावा चकोतरा होते और ग्रेप फ्रूट होते, एला भी किसान भाई मन ला लगाना चाहिए। तो ये किस्म ला लगा के हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश ला हमन हा आत्मनिर्भर नींबू वर्गीय फसल में कर सकथन। एकर भर कि नींबू साल भर बिकथे। अच्छा, साल भर एकर भर बिकथे कि गर्मी के दिन में कह दीजिए कि जूस बना के लोगन हा पीथे, अचार के रूप में उपयोग करते। खैर आगे अपन मन चर्चा करबो। तो नींबू के अतका किस्म है जे हमारे प्रदेश में बहुत आसानी से किसान भाई मन लगा सकत है और आगे कह दीजिए कि एक उत्पादन किसान भाई मन ले सकत है। जैसे दार्जिलिंग के क्षेत्र में अलग तरीके से कह दीजिए कि किन्नो मिलते, ओकर बाद खांसी मैंड्रीन मिलते, ओकर बाद बहुत सारे चीज़ ऐसे है जेला किसान भाई मन लगा सकते। अब एक बात मोल बताना बहुत ज़रूरी हो जाते, नींबू के सघन बागवानी करके भी किसान भाई मन हा प्रति हेक्टेयर पौधा ला ज़्यादा रोपण कर सकत है। एकर लिए का करे किसान भाई हो, जब चकोतरा, जब किन्नो, जब मौसम्बी, जब संतरा आप मन हा लगाओ तो 2.5 मीटर की दूरी में भी लगा सकत हो। बस ये याद रखना है कि जो मूलवृंत ले जो बौना किस्म के, जैसे ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, जैसे करना खट्टा है, जैसे और एक दो ठो और जो छोटे मूलवृंत है, ओमें अगर प्रवर्धन या कलकयान करके आप मन हा सघन बागवानी में भी नींबू के पौधा लगा सकत हो। हाँ, ये सघन बागवानी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हमारे किसान भाई मन ला दे देते हो, काबर कि ओकर दूरी भी कैसन ढंग से रखना है, एकर बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। जी, तो नींबू और पपीता दोनों के जैसे चर्चा करा था हमन हा। तो नींबू में मैं अभी बताऊं कि 2.5 मीटर की दूरी में किसान भाई मन लगाए। परंपरागत जे किसान भाई मन ला लगते है कि बीच में सब्जी वर्गीय फसल लेना है, जे किसान भाई मन ला लगता है कि वहाँ पे धान्य फसल लेना है, मतलब कई जनवन मक्का, ज्वार, बाजरा, मीठा भुट्टा लगाना चाहते, तो मन 55 मीटर की दूरी में लगाए। और जे मन ला सिर्फ नींबू वर्गीय फसल लेना है वो मन 2.5 मीटर की दूरी में अगर आप मन बौना मूलवृंत लेत हो तो लगा सकत हो। अब बात आते पपीता के, तो पपीता ला किसान भाई मन हा 1.8 मीटर कतार से कतार की दूरी, पौध से पौध की दूरी भी 1.8 मीटर किसान भाई मन ला लेना चाहिए। और अगर बौना किस्म जैसे पूसा नन्ना है, तो पूसा नन्ना अगर बौना किस्म किसान भाई मन ला मिल जाते तो 1.5 मीटर की दूरी में भी पपीता ला किसान भाई मन लगा सकते दमयंती जी। बस ये ध्यान रखे कि 2 फीट गहराई, लंबाई चौड़ाई गहराई के गड्ढा पपीता पर किसान भाई मन ला खोदना चाहिए। नींबू के लिए 1-1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अगर गड्ढा किसान भाई मन खोदते तो ये दोनों फसल ला बहुत आसानी से जो दूरी में बताए वो में किसान भाई मन लगा सकत है। अच्छा साहू जी, ये नींबू वर्गीय जो फसल है इनमें पोषक प्रबंधक, जैविक उर्वरक के उपयोग कैसे ढंग से करना चाहिए, एला भी हमारे किसान भाई मन ला बताते हो। हाँ, ये जैविक खेती के अभी कह दीजिए कि बहुत जोर शोर से जैविक खेती चलत दमयंती जी। और ये दोनों फसल इसे जिला हम जैविक तरीका से कर सकत हन। और किसान भाई हो विशेष रूप से ध्यान रखू जो चीज़ में बतावत हो। अब हमन पहले पपीता के चर्चा करथन,
तो पपीता में किसान भाई हो जब याद रखना, पपीता ला जब 3 से 4 सप्ताह के पपीता हो जाए मुख्य खेत में लगाओ, उस समय ध्यान रखना किसान भाई हो ट्राइकोडर्मा विरडी अच्छा 25 ग्राम प्रति पौध के गड्ढे के हिसाब से किसान भाई मन ला डाल देना चाहिए। एकर अलावा किसान भाई मन PSB जो फास्फोरस ला खींचते, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया ला भी किसान भाई मन डाल सकते हैं। एकर अलावा एजेटोबैक्टर ला भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के किसान भाई मन हा नत्रजन के उपलब्धता ला जमीन में बढ़ा देते और जो हमला रासायनिक खाद लगना है ओकर मात्रा हमला कम लगती। एकर अलावा किसान भाई हो याद रखना, पपीता में नीम की खली या करंज की खली या केस्टर जिला मर अरंडी की खली कथन ओकर भी उपयोग किसान भाई मन कर सकते। एकर अलावा और सुनो किसान भाई हो, हर घर में हर घर में कह दीजिए कि गोबर होते और गौमूत्र होते। तो किसान भाई मन या तो गोबर 10 किलो प्रति पौध के हिसाब से या गौमूत्र आधा किलो प्रति पौध के हिसाब से किसान भाई मन डाल सकते। और किसान भाई मन केचुआ के खाद या केचुआ के एश जेला मन कथन वर्मी वास एकर उपयोग भी तुम जैविक पद्धति से पपीता लगाए में कर सकते। अब बात आते है कि अगर किसान भाई मन रासायनिक खाद डालना चाहते तो याद रखना किसान भाई हो, प्रति पौध पपीता में 250 ग्राम नत्रजन लगते, 280 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लगते और मोरेट ऑफ पोटास 300 ग्राम किसान भाई मन ला डालना है। और ये ध्यान रखना किसान भाइयों, 2 बराबर भाग में, पहली लगाते समय और दूसरा फूल आने के समय अगर किसान भाई मन डालते तो पपीता के उत्पादन हमारे प्रदेश में बहुत आसानी से हो सकते। इसमें एक प्रश्न और बोलना चाहूँ दमयंती जी, पपीता की खेती पहले किसान भाई मन सिर्फ धान की खेती करे, एमे का हो दैनिक दिनचर्या तो चल जाते लेकिन आजकल लड़का बच्चा मतलब पढ़ाना है, धूमधाम से शादी बर ब्याह करना है, तो ये फसल ऐसे फसल है जो 1 साल में तैयार होते और बहुत अच्छे से आमदनी दे के जाते। तो किसान भाई मन पपीता की खेती मेड़ में भी कर सकते हैं। अब बात आते जैसे नींबू में, तो नींबू में भी जैविक विधि से आप नींबू की खेती कर सकते हो किसान भाइयों। एकर लिए भी वही एजेटोबैक्टर 100 ग्राम के आसपास, PSB 150 ग्राम के आसपास और व्याम करके आते VAM वाम, ये ऐसे कवकनाशी है जे है नींबू के जड़ में अलग से पाइप नली दे देते और फास्फोरस ला पोटास ला और फास्फोरस ला जमीन से खींचते। तो ये आपके कार्बनिक जो खाद है एकर उपयोग किसान भाई मन करके कह दीजिए कि ये खाद के उपयोग करके जैविक खेती कर सकते हैं। जी जी सर जी, ये नींबू के जो फसल है में कौन से प्रकार के रोग राई लगते एकर बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देते हैं हमारे किसान भाई मन ला। पपीते में मुख्यतः 3 प्रकार के कीड़े लगते हैं। एक तो है आपका एफिड, दूसरा है जेसिड और उसके बाद है आपका मिलीबग। अच्छा, ये खासियत ये है पपीते में कि ये एफिड, जेसिड और मिलीबग पपीते के फल को तो नुकसान नहीं करता लेकिन पौध को नुकसान करता है दमयंती जी। और ये जो येलो एंड मोज़ेक बीमारी है, ये जो पीला पीला दिखता है ये, हाँ, अच्छा, जो मोज़ेक बीमारी है, रिंग स्पॉट वायरस है जी जी, और पपीते में जो तना एवं जड़ का सड़न जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक, जैसे येलो एंड मोज़ेक बीमारी को तो एफिड से ही दूसरे पौध में जाता है। अच्छा, तो किसान भाई मन ला मैं ये सलाह दूँ कि किसान भाई हो जो नीम के तेल है ओकर 3 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में साथ में चिपके वाला जो चीज़ मिला के या डिटर्जेंट मिला के बराबर किसान भाई मन ला छिड़कना चाहिए। एकर अलावा किसान भाई हो याद रखना, कीट मारे बर आपका इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा थे, एकर या साइपरमेथिलीन जो दवा है एकर या क्लोरोसाइफर जो दवा है एकर 3 ग्राम मात्रा प्रति 5 लीटर पानी में मिला के किसान भाई मन छिड़कते अगर, तो ओकर वाहक कीट ला हमन नियंत्रित कर लेबो तो ये बीमारी ले किसान भाई मन हा नियंत्रण पा लेते। ध्यान रखना किसान भाई हो, एमे पत्ती इसने मोटा हो जाते, मुड़ जाते, थाली नुमा हो जाते, मतलब समझ जाना मोज़ेक बीमारी है। अच्छा, अब बात आते ये महत्वपूर्ण बीमारी रही से नींबू के। तो नींबू में जो कीट है वो नींबू के तितली है, सुंडी है, छिलका खाए वाला कीड़ा है, एक सिल्ला जो कीड़ा कथन वहू होते, और एकर अलावा आते हमें बीमारी जेला हमन कथन की बैक्टीरियल कैंकर। किसान भाइयों देखो
कि दाना दानादार पत्ती हो गए है और ये पत्ती फिर धीरे से छोटे हो जाते और छोटे होने के बाद झड़ने लगते और नया जतका शाखा निकलते। अभी तो पत्ती में है दमयंती जी, ओकर बाद शाखा में भी ये बीमारी होने लगते। और एकर नियंत्रण के लिए किसान भाई याद रखना, स्टेप्टोसाइक्लिन जो दवा है तो एकर 5 ग्राम मात्रा 14 लीटर पानी में डाल के किसान भाई मन स्प्रे करे। एकर अलावा बोर्डो पेस्ट, अगर किसान भाई मन साल में 2 बार बोर्डो पेस्ट के स्प्रे या पेंट अगर लेप अगर कर देते किसान भाई मन, तो ये बीमारी से नीबूला बचा सकते हैं। एक अलावा नीबू में और बहुत सारे बीमारी जिनमें डायबेक बहुत खतरनाक बीमारी है, तो ये डायबेक बीमारी पानी जहाँ रुकते वहाँ पर होते, तो एक लिए जो कह दीजिए कि किसान भाई मन ला नींबू ऐसे जगह में लगाए जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। अच्छा साहू जी, नींबू और पपीता एक ऐसा फल है जेकर उत्पाद भी तैयार कर जाते, तो वो कौन कौन से उत्पाद है ओकर बारे में भी थोड़ा हमारे किसान भाई मन ला जानकारी दे देते हो? जी 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 किसान भाई हो, ये देखो पपीता में जब हल्का पीला धारी लग जाए किसान भाई हो, तो यही अवस्था होते बाजार भेजे के लिए। अच्छा। और यही अवस्था के जस्ट पहली अगर ये लंबवत छिलका किसान भाई मन कर देते, ऐसे लंबवत छिलका अगर किसान भाई मन करते तो ये यहाँ से दूध निकलना चालू हो जाते। इला हमन पेपेन कथन दमयंती जी। और पेपेन के अतका अच्छा आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में उपयोग है। तो ये पेपेन इकट्ठा करके अतिरिक्त आय किसान भाई आप मन प्राप्त कर सकते हो। और एमे ए फल के कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा। तो पेपेन इकट्ठा करे बार ध्यान रखना किसान भाई हो, ऐसे चीरा लगा के लंबुआ चीरा लगा दो, दूध ला स्टेनलेस स्टील में इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करे के बाद 1 घंटा 50 डिग्री तापमान में सूर्य प्रकाश में या तो वैक्यूम ड्रायर में या तो सोलर ड्रायर में किसान भाई मन हा एकर पेपेन ला सुखा के अगर शीशे में भर लेते तो 80,000 से 1,20,000 रुपया किलो पेपेन के है। ये अतिरिक्त आय होगी, काफी ये फायदामंद है बिल्कुल। अब बात आते है कि पपीता से टूटी फूटी बना सकते किसान भाई मन, जेम बना सकते किसान भाई मन। पपीता के लेदर जब बार अपन कथन ना चॉकलेट जिसे, तो पपीता के बार भी किसान भाई मन बना सकते, मिक्स जेम बना सकते किसान भाई मन। और यही अवस्था में बाजार में किसान भाई मन ला भेजना चाहिए। अब बात आता है जैसे नींबू के, किसान भाई हमन का गलती करथन, एकदम पाके हुए पीला पीला नींबूला तोड़थन, ओमे रसा तो रथे लेकिन खट्टापन कम रथे। अच्छा। तो किसान भाई मन ध्यान रखो, ऐसी अवस्था में अगर तोड़ू तो अचार के लिए बहुत अच्छा है। तो यही अवस्था में किसान भाई मन तोड़ना चाहिए अचार भर। एकर अलावा नींबू से RTS बनाथे, एकर से नेक्टर बनाथे, एकर अचार मैं तो बताता हूँ कि अचार बना के किसान भाई मन हा एकर वैल्यू एडिशन हमन कथन दमयंती जी कि अगर 10 रुपया में 5 नींबू किसान भाई मन बेचते तो वो 5 नींबू के अचार 100 ग्राम बना के 80 रुपया में बेचते। अच्छा। मतलब 10 रुपया ताजा नींबू के 5 टन नींबू बेचे लगी 10 रुपया में, तो वही 5 टन नींबू से 100 ग्राम अचार बन जाही, जेकर रेट 80 रुपया कम से कम 100 ग्राम के रही। तो ये तरीके से किसान भाई मन है कई गुना अपन कह दीजिए कि रेट ला बढ़ा के अपन प्रसंस्करण करके। और मैं तो कहता हूँ कि जो स्व सहायता समूह है रायपुर आसपास माना में बहुत जन महिला बनाते स्व सहायता समूह वाले मन है, और काफ़ी अच्छी अधिक कह दीजिए कि अचार बना के। जो बाजार व्यवस्था है वो भी थोड़ा बता देते कि कैसे ढंग से करे जाए। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान भाई हो याद रखना, जब आप मन दूर मार्केट, डिस्टेंस मार्केट और लोकल मार्केट 2 प्रकार के बाजार में बेचते, कई बार क्या करते किसान भाई मन है जैसे 10 एकड़ 15 एकड़ में नींबू निकालते तो ट्रक में डाल के भेजते। मोर निवेदन है किसान भाई मन ला ट्रक में ना भेजे, धीरे धीरे टोकरी में करके किसान भाई मन ला मार्केट में भेजना चाहिए। जी साहू जी, आज इतना बढ़िया आप मन जानकारी दे हमारे किसान भाई मन ला, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो देखिए संगी हो, आज डॉक्टर घनश्याम साहू जी के द्वारा कितना बढ़िया हमन ला पपीता और नींबू के खेती के जानकारी दी। और उम्मीद करथन कि आप मन ला हमार कार्यक्रम पसंद आत होही, और आप मन ला कोई और भी जानकारी चाहिए होही तो आप मन हमारे से संपर्क कर सकत हो। हमार पता है भुइयाँ के गोठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, और पिन कोड है 492007। तो संगी हो, अब हो गए जाए के बेरा, अब वही बेरा में फिर मुलाकात होही, तब तक बर विदा देहूँ। राम राम। Thank you.